हेलो एवरीवन। चलो, कल हमने 3 क्वेश्चंस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के हमने कवर करे थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। चलो 2-3 क्वेश्चंस और कवर करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 4 पे आना। देखो क्या कह रहा है। Messrs केयरफुल एंड केयरलेस लिमिटेड undertook for erecting a sewage treatment plant for a municipality for a total value of 24 lakh. It was expected that contract would be completed by 31st March 2009. You are required to prepare a contract account for the year ending 31st March 2008. Wages दे रखी हैं, plant, material, overheads, depreciation at 10% on plant, material lying at site on 31st March 2008. Other information. Work certified was to the extent of 16 lakh and 80% of the same was received in cash. 5% of value of material issued and 6% of wages may be taken to have been incurred for the portion of work completed but not certified. Overheads are charged as a percentage of direct wages. Ignore depreciation on plant for use on uncertified portion of the work. Ascertain the amount to be transferred to profit and loss account on the basis of realized profit. चलो एक ना जरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पहले बना लो। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट थर्ड लाइन पढ़ना। आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2008। ठीक है, चलो क्या क्या गिवन है देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले वेजेस बाद में देखते हैं। प्लांट, इसका तो डेप्रिसिएशन आएगा, वो भी बाद में देखते हैं। सबसे पहले लिखो मटेरियल। मटेरियल आपने लगाया 3 लाख रुपीस का। अब लिखो वेजेस। वेजेस आपने लगाई 6 लाख की और ओवरहेड्स 1,20,000 के। ठीक है, इसके अलावा आपने प्लांट खरीदा था जिसका क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन। तो 2 लाख के प्लांट पे 10% का डेप्रिसिएशन है, मतलब 20,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। और मटेरियल लाइंग एट साइट मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। मटेरियल एट साइट आपको गिवन है 40,000। ठीक है, चलो अब बाय साइड पे मेन 2 चीजें आती हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। उसने कहा है वर्क सर्टिफाइड वॉज टू द एक्सटेंट ऑफ ₹16 लाख। तो वर्क सर्टिफाइड आपको कितना दे रखा है, 16 लाख। अच्छा, अब इसमें ना इस क्वेश्चन में मेन बात क्या है, वर्क अनसर्टिफाइड आपको गिवन नहीं है, वो आपको क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट। चलो करते हैं जरा। वर्किंग नोट बनाना। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, चलो वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू जरा निकालेंगे हम। वर्क अनसर्टिफाइड, पता है आपने एक बात नोटिस करी, सुनो ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने टोटल कितने खर्चे लगाए, मटेरियल लगाया, वेजेस लगाई, ओवरहेड्स लगाया, डेप्रिसिएशन लगाया। पता है ये चारों खर्चे ना या तो लगेंगे वर्क सर्टिफाइड पे या लगेंगे वर्क अनसर्टिफाइड पे, तीसरी कोई चीज तो है नहीं। तो 3 लाख का आपने जो मटेरियल लगाया था, मुझे एक बार बताओ कितने रुपए का मटेरियल लगाया था, 3 लाख रुपए का मटेरियल लगाया था। या तो ये मटेरियल किस पे लगा होगा, वर्क सर्टिफाइड पे, या ये लगा होगा वर्क अनसर्टिफाइड पे। पढ़ो उसने क्या कहा, 5% ऑफ वैल्यू ऑफ मटेरियल इश्यूड may be taken to have been incurred for the portion of work completed but not certified। इसका मतलब 5% का मटेरियल अनसर्टिफाइड पे लगा, तो 95% सर्टिफाइड पे लगा होगा। तो 3 लाख का 95%, 2,85,000 का मटेरियल वर्क सर्टिफाइड पे लगा और 15,000 का मटेरियल वर्क अनसर्टिफाइड पे लगा। सेम ऐसे ही करो वेजेस का। आपने वेजेस लगाई 6 लाख की, या तो ये वेजेस लगी वर्क सर्टिफाइड पे या अनसर्टिफाइड पे। पढ़ो 6%
of wages may be taken to have been incurred for the portion of work completed but not certified. तो 6% अनसर्टिफाइड पे लगी, मतलब 94% सर्टिफाइड पे, तो 6 लाख का 94%, 5,64,000 की वेजेस सर्टिफाइड पे और 36,000 की वेजेस अनसर्टिफाइड पे। सेम ऐसे ही ओवरहेड्स 1,20,000 के हैं, या तो लगे वर्क सर्टिफाइड पे या वर्क अनसर्टिफाइड पे। क्या कहा है जरा पढ़ना, थर्ड पॉइंट, ओवरहेड्स आर चार्ज्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो इसका मतलब बताओगे क्या हुआ? इसका मतलब वेजेस जिस परसेंटेज में लगी ना, ओवरहेड्स भी उसी परसेंटेज में लगे, मतलब 94% इज टू 6%। तो 7,200 के अनसर्टिफाइड पे और 1,12,800 के सर्टिफाइड पे। ठीक है। अच्छा, और रही बात डेप्रीसिएशन की, डेप्रीसिएशन कितने रुपए का था बताओ? 2 लाख के प्लांट पे 10%, 20,000 का डेप था। फोर्थ पॉइंट पढ़ना, उसने कहा इग्नोर डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट फॉर यूज ऑन अनसर्टिफाइड पोर्शन। क्या मतलब हुआ इसका? मान के चलो कि डेप्रीसिएशन अनसर्टिफाइड पे लगा ही नहीं है, सिर्फ किस पे लगा है? सर्टिफाइड पे। चलो, मुझे वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? 15,000 का मटेरियल, 36,000 की लेबर और 7,200 के ओवरहेड्स। एड अप कर दो तो ये आ गया 58,200 का वर्क अनसर्टिफाइड। तो वर्क अनसर्टिफाइड 58,200, बस ये आपका नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा। $658,200, ये आपका नोशनल प्रॉफिट कहां चला जाएगा? कॉस्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बस ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं। जरा ना क्वेश्चन नंबर 8 पे जरा सब आओगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखना क्या कह रहा है। अ कंपनी अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लार्ज बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स। कंस्ट्रक्शन वर्क commenced on 1st April 2003 and following data is available for the year ending 31st March 2004. Contract price, work certified, payment received, material issued, planning and estimating cost, wages paid, material returned, plant hire charges, other cost, site office cost, head office expenses apportioned, direct expenses incurred, work not certified. Contractors own plant that originally cost 20 lakh and has been continuously in use in this contract throughout the year. Residual value after 5 years is expected to be 5 lakh. Straight line method is in use. As on 31st March 2004, wages payable amounted to 2,70,000 and material at site was estimated at 2 lakh. Prepare contract account. Show calculation of profit to be taken to profit and loss account for the year. चलो बनाओ एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31st March 2004। चलो करना शुरू करते हैं, देखना। खर्चों पे आ जाओ। सबसे पहले मटेरियल इश्यूड टू साइट 7,500, ये फिगर्स इन थाउजेंड्स हैं। फिर प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग कॉस्ट 1,000। वेजेस इनर कॉलम में लिखना, एडजस्टमेंट है नीचे 4,000। सबसे लास्ट में पढ़ो, वेजेस पेबल अमाउंटेड टू 2,70,000। तो इन थाउजेंड आ गया 270। आउटस्टैंडिंग का क्या करते हो? ऐड 4,270। मटीरियल रिटर्न्ड बाय साइड पे, बाय मटीरियल रिटर्न्ड 250। ठीक है। फिर प्लांट हायर चार्जेस। अब ये मेरी बात सुनना, ये नया पॉइंट है। पता है प्लांट हायर चार्जेस का मतलब क्या हुआ? इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करो ना,
तो हमारे पास दो प्लांट है, दो प्लांट। नीचे पैराग्राफ पढ़ो, नीचे पैराग्राफ देखो, एक प्लांट तो 20 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्टर के खुद का है, ये प्लांट तो खुद का है, और एक प्लांट कॉन्ट्रैक्टर ने लिया है किराए पे। हायर मतलब किराए पे लिया है, और कितना किराया दे रहा है? 1750 रुपए। तो मेरे को एक बात बताओ, जो प्लांट कॉन्ट्रैक्टर के खुद का है, उस प्लांट का तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या आता है? डेप्रिसिएशन। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या प्लांट अगर आपने रेंट पे लिया है तो क्या उस प्लांट का रेंट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आएगा या नहीं? मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपने प्लांट रेंट पे लिया है ना, तो वो रेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता है, वो रेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो वो, आप अगर मेरे को सोच के बताओ, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को छोड़ो, पीएल अकाउंट अगर बनाते, नॉर्मल पीएल बताओ, क्या पीएल में प्लांट हायर चार्जेस आप डेबिट साइड पे शो करोगे या नहीं? बिल्कुल शो करोगे। क्यों? क्योंकि प्लांट का जो रेंट है ना, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? डेबिट। सेम ट्रीटमेंट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सिर्फ कौन से एक्सपेंडिचर्स आते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स नहीं आते हैं। इसलिए प्लांट के हायर चार्जेस आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में शो करोगे। हां, प्लांट जो खरीदा था 20 लाख का, वो नहीं दिखाना है, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसका सिर्फ क्या दिखाओगे? उसका सिर्फ डेप्रिसिएशन आएगा। फिर अदर कॉस्ट 500, साइट ऑफिस कॉस्ट 678, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अपोर्शनड 375, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 902। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और बताओ मेरे को क्या क्या आएगा? इसके अलावा बताओ, बाय साइड पे वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। सबसे ऊपर पढ़ के बताओ, वर्क सर्टिफाइड है 20,000 और वर्क नॉट सर्टिफाइड है 149। अच्छा, अब एक काम करो, जो प्लांट आपने खरीदा था 20 लाख का, उसका डेप्थ निकालो। 20 लाख का प्लांट माइनस स्क्रैप वैल्यू 5 लाख डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ 5 इयर्स, तो 3 लाख रुपए का डेप आ गया। इन थाउजेंड्स करना, टू डेप्रिसिएशन 300। ठीक है। और फिर मटेरियल एट साइड दे रखा है, इन थाउजेंड्स लिखना 200। बस प्रॉफिट निकाल लो, नोशनल प्रॉफिट। थ्री थ्री टू फोर 3324, ये आपका नोशनल प्रॉफिट आ गया। बताओ कहां जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3324। तो नोशनल प्रॉफिट आ गया 3324, चला जाएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है। चलो, एक और क्वेश्चन कवर करते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। थैंक यू।